प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और दिन परमेश्वर के सामने आने के लिए हमें मौका दिया है, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमको जो किया है उसके बारे में हमको सोचने के लिए फिर से हमें एक मौका दिया है। और ये आज स्वर्ग की राह 17 हम देख रहे हैं। स्वर्ग की राह 17 में हम क्या पढ़ते हैं कि हम स्वर्ग की राह में किस प्रकार चल सकते हैं और किस प्रकार चलेंगे और किस प्रकार हम पहुंचेंगे, और उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसके बारे में हम सुन रहे हैं। स्वर्ग की राह वो है जो स्वर्ग की ओर ले आता है, वही स्वर्ग की राह है। हम मनुष्य, हमारा राह कहाँ है? नरक की राह है। हम नरक की ओर जा रहे हैं। नरक में जाने का हमारा नित्य और नहीं तो हमारा अनंत जीवन, नहीं तो अपन ये कह सकते हैं हमारे जीवन का आखिरी दिन कहाँ गुजरेंगे, वो नरक में गुजरेंगे। क्योंकि हम इस दुनिया से उठने के बाद हम कहाँ जाएंगे? हम नरक में ही जाएंगे। मैं कल आपको बताया था किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें बचाया। परमेश्वर ने हमारे अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए देकर हमें चुराकर उसके बेटे और बेटियां बनाया। और इसलिए क्योंकि और हम शैतान के कब्जे में थे, शैतान के कब्जे में से हमें निकाल कर हमें प्रभु के सामने आने के लिए हमें मौका दिया। प्रभु ने हमसे प्यार किया, क्योंकि वो हम उनके बेटे थे, हम उनके बच्चे थे। वो नहीं चाहते थे अपने बच्चे को अपने हाथ से जाए। इसलिए परमेश्वर ने मोल तोल कर उस शैतान के हाथ में अपने आप को सौंप दिया, ताकि वो अपने बच्चों को वापस लेके आए। और इसलिए इसी कारण हमने देखा कि किस प्रकार से शैतान ने मोल भाव क्या किया कि उसकी जान मांगा। उसकी जान, उसको मालूम है परमेश्वर है, उसको कोई मार नहीं सकते। तो उसने बोला कि मेरे को आपके आखिरी बूंद रक्त मुझे चाहिए। और उन्होंने उसी प्रकार से हम देखते हैं कि क्रूस में जब वो मारा गया, उसको वो मारा करने उसके पीठ पर कोड़े लगाए गए, उसके शरीर पर हाथों में कीले छुपाए गए, और उसको निंदा किया, टट्टा किया। सब कुछ करने के बावजूद उसको जब क्रूस पर टांगा गया, उसके बाद उसकी जब मौत हुए तो उसने क्या हुआ मालूम है? वो एक पहरेदार आखिर उसके छाती पर क्या करा? भाले से छेद दिया। और भाले से छेदने पर क्या हुआ मालूम है? तो उसमें से रक्त और पानी आए। मतलब रक्त, हमारे शरीर में जब तक रक्त है वो रक्त पहले निकलेगा, और जब रक्त खत्म हो जाएगा तब पानी आते हैं। और उससे ये अपन साबित होते हैं कि हमारे शरीर का हर बूंद, हर कतरा हमारे निगल चुके हैं। अब सिर्फ पानी ही बचा है। आपको मालूम है एक मनुष्य के शरीर के 70% जो है पानी है, और इस 70% पानी के अंदर क्या है? और जब हमारे खून हमारे शरीर में से निकल जाएगा तो क्या होगा? हमारा मृत्यु होगा। इसलिए वचन में लिखा गया है कि हमारे जीवन किसमें है? हमारे जीवन जो है खून में है। और प्रभु ने हमारा अपना खून देकर हमें खरीद लिया है। और उन्होंने ये करा कि हमारा जो गंदगी भरा खून है, उस गंदगी भरा खून को पूरे निचोड़ के निकाल कर, और उसके बाद उसके अपने खून से हमें पवित्र करके, उससे हमें धोकर, उसके खून हमको देकर, हमें जीवन देकर हमें उसका पुत्र बनाया। अभी हमारे में क्या नहीं है? पाप का जो रक्त है हमारे में नहीं है। पाप का जो खून है हमारे में नहीं है। हमारे पाप का खून को निकालने के बाद परमेश्वर का खून हम पर भर दिया। जब आपने सुना होगा कि लोगों को कैंसर होते थे, क्या करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते हैं, मतलब रक्त का बदल देते हैं ताकि उसको फिर से जीवन आए। और उसी प्रकार से हमारे जीवन जो है पाप के द्वारा इतना करप्ट हो गया, इतना गंदा हो गया, जिसके कारण हमको जीना मुश्किल हो गया। तो क्या करा परमेश्वर ने? हमारे सारे खून निकाल कर, अपने खून से हमें भरकर, हमें शुद्ध कर हमें नया जीवन देकर हमें उसके पुत्र बनाया। तो आज अब किसका रक्त हमारे जीवन में डल रहा है? किसका खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है? प्रभु का खून। क्योंकि प्रभु ने अपना खून देकर हमें खरीदा है। और हमें ऐसा नहीं खरीदा है। हमारा खून उसने अपना पूरा खून देकर, अपना आखिर बूंद खून तक अपन को देकर हमें खरीदा है। तो अब सोचिए, हम अब हमारे जीवन में पाप का खून नहीं है।
पाप का खून हमने सब पूरे पूरे निकाल दिया, क्योंकि पाप का खून क्या करता था, हमें पाप के रास्ते पे लेके जाता था, हमें पाप के रास्ते से निकाल दिया। पाप के रास्ते से निकालकर परमेश्वर के रक्त देकर, परमेश्वर का खून देकर हमें उसके राह पर चलाने के लिए दिया। और ये कहते हैं कि उसकी बीज हमको दे दिया। उसके बीज मतलब क्या है कि वो जो है वो उसको हमको दे दिया। हम यदि हम इस प्रकार से सोचा जाए, यदि एक एप्पल के बीज को लगाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? एप्पल का पौधा मिलेंगे, एप्पल का पेड़ मिलेंगे, उसमें से एप्पल का फल मिलेगा। यदि हम ऑरेंज के बीज लगाएंगे तो क्या होगा? हमारे ऑरेंज के पौधे मिलेंगे, ऑरेंज के फल मिलेंगे और ऑरेंज का पेड़ मिलेंगे। उसी प्रकार से हमारे पहले क्या था, हमारे खून क्या था, हमारे जीवन में क्या था? हम किसके बीज था? हम शैतान के बीज थे। और हमको शैतान के बीज होगा तो हमारा फल कैसा होगा? शैतान का फल होगा। हम किस में बढ़ेंगे? शैतान में बढ़ेंगे। अब बिल्कुल समझिए, आप किस में बढ़ रहे हैं? शैतान में बढ़ रहे हैं। अब जब शैतान में बढ़ रहे हैं तो हमारे फल क्या होगा? शैतान का फल होगा। और शैतान का फल क्या है? पाप करना, दुष्ट काम करना, लोगों को ताड़ना देना, लोगों को मर्डर करना, उनको खून करना और उनके साथ बुरा काम करना, उनसे बुरा व्यवहार करना, उनको दुष्ट बातें कहना, गालियां देना और गलतियां कहना और सब कुछ करना। ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब शैतान का काम है। और आपको मालूम है, हमारा बीज जो है उसको निकाल कर मैंने आपको पहले बार, हमारे शरीर क्या है? मिट्टी है। मिट्टी में आप कोई से भी बीज डालो तो क्या होगा? हर बीज फलेंगे, हर बीज का पौधा पैदा होगा और हर बीज का पौधे से हर बीज का फल में निकलेंगे। हमारे शरीर के इस मिट्टी में अब किसका बीज है? परमेश्वर का बीज है। परमेश्वर का बीज हमारे में आया तो हमको काय का फल मिलेगा? परमेश्वर का फल। परमेश्वर का फल क्या है? राइचसनेस मतलब हमें अच्छे सत कार्य करने का हमें वो मिलेगा। हमें अच्छा काम कार्य करने के लिए हम जो बुरे बात करते थे, अब वो बुरा काम हमसे नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारे में वो बीज नहीं है। जो पुराना बीज था वो निकाल दिया गया। अब नया बीज जब आया तो हम क्या होगा? उस नए रास्ते पे चलेंगे। यदि आप फिर कह रहे हैं कि हम फिर भी गालियां दे रहे हैं, हम गलती काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तुम में वो नया बीज नहीं है। तुम में जो बीज है वही तुमको फल देगा, क्योंकि परमेश्वर ने निकाल दिया। और यही बात नहीं, दूसरी एक और बात यह है कि यदि हमें परमेश्वर ने हमें उसका बीज दिया, यही अकेला नहीं, उसके अलावा एक और बात करा। क्या मतलब है? उस बीज को बढ़ने के लिए उसकी ज़रूरत की हर चीज़ हमको दिया। उसको कहते हैं आत्मा। और आत्मा हमारे में आया, प्रभु को जो अपन स्वीकार किया, परमेश्वर की आत्मा हमारे में आए। अब क्या है मालूम? अपने जीवन अपने दिल में कौन है मालूम है? परमेश्वर की आत्मा बस रहा है। परमेश्वर की आत्मा वो क्या करेगा? परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के फल को ही पैदा करेगा। दुष्ट की आत्मा को निकाल दिया। आप बिल्कुल ये समझिए कि आज यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आपके दुष्ट की आत्मा आपके जीवन में नहीं है। उसको निकालने के बाद परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ गए, और परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा? अच्छे काम करेगा। आपसे झूठ बोलने के लिए नहीं करेंगे, आपके गलती करने के लिए नहीं करेंगे, या आप मर्डर करने के लिए नहीं कहेंगे, या खून करने के लिए नहीं कहेंगे, या झगड़ा करने के लिए नहीं कहेंगे, आप गालियां देने के लिए नहीं कहेंगे, आपसे बुरा काम करवाने के लिए नहीं कहेंगे, हमें लड़कियों से बुरा व्यवहार करने के लिए नहीं कहेंगे, या उनको उनके बेइज्जत नहीं करेंगे, उनको हम में क्या? परमेश्वर का फल क्या है? परमेश्वर का फल है स्नेह, और उनका फल क्या है? हमको प्यार। वो परमेश्वर ने अपना प्यार हमको दिया है। अब क्या हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर का समाधान है, परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का शक्ति है, परमेश्वर का बल है, परमेश्वर का स्तुति है। और परमेश्वर हमारे मुंह में से क्या निकलेंगे? परमेश्वर की स्तुति के अलावा कुछ नहीं निकल नहीं सकते। यदि हो सकता है हमें शैतान बगला फुसला भी दे, उसी टाइम परमात्मा क्या करेगा? हमारे आत्मा जो है वो क्या करेगा? वो उसको करेक्ट करेगा। तो हमको क्या मिला है? आज हमारे जीवन में क्या है? पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा हमें गलती करने के लिए उसका साथ नहीं देगा।
और परमेश्वर की आत्मा है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये मन क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर मतलब क्या है, मंदिर मतलब एक घर है, और घर के अंदर यदि आपने मूर्ति रखा तो उसको कहते हैं मंदिर। मतलब एक घर के अंदर एक मूर्ति को रखते हैं, उसको कहते हैं मंदिर। जिसका मूर्ति रखते हैं वो उसको हम परमेश्वर मानते या उसको भगवान मानते, तो भगवान का मंदिर हुआ। अब देखिए, हम में पहले क्या था, शैतान बसा हुआ था, शैतान को निकाल दिया। अब कौन आके बसा हुआ है, पर पवित्र आत्मा आके बैठा हुआ है। पवित्र आत्मा बैठा हुआ तो क्या हुआ, किसका मंदिर हुआ, पवित्र आत्मा का मंदिर हुआ। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप समझिए, आप बिल्कुल इस बात को समझिए। हम खाए के मंदिर है, पवित्र आत्मा है। हमको मंदिर भटकने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर है परमेश्वर, कहाँ बैठा हुआ है आपके पास, परमेश्वर आपके मन के अंदर बैठे हुए हैं, आपके दिल में बैठे हुए हैं। वो आपकी हर बात को सुन रहा है, आप जो कर रहे हैं वो सुन रहा है, उससे कोई छिपा बात नहीं है, और वो हर चीज को सही करता है। अरे ऐसा भाग्य हमको कैसा मिल सकता है, जहाँ पाप कर रहे थे, पाप से निकाल के हमें मुक्ति दिलाकर हमको परमेश्वर के बच्चा बना दिया। और ऐसे महान काम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम यदि परमेश्वर को स्वीकार किया तो हमें पाप से निकाल देगा। मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपसे कल मुलाकात करेंगे। फिर से मैं आपको बताता हूँ, मेरे नंबर जो है 9791849308। मैं पिछले दिनों में मैं गलत नंबर बोल रहा था। मेरा नंबर है 97941843308, मतलब 3308। ये मेरा नंबर है। यदि आपको किसी भी बात का कोई भी डाउट हो, मुझसे बुला सकते हैं। मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ। आपको कोई प्रार्थना का विषय है, आपको कोई बात करने की विषय है, आपको कोई शक की जरूरत है, आपको कोई प्रॉब्लम की जरूरत है, आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और कोई भी मुसीबत में हो, मैं आपके लिए तैयार हूँ। मैं इसलिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझे कुछ मिलता है। मैं परमेश्वर का बैठा हूँ, परमेश्वर का प्यार मुझ में है, इसलिए मैं आपको प्यार बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर का प्यार मुझ में, यदि आपने परमेश्वर को स्वीकार किया तो आप में क्या बसेगा, परमेश्वर का प्यार बसेगा। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर के प्यार ही नहीं, परमेश्वर समाधान है। तो परमेश्वर आप में क्या बैठेंगे, परमेश्वर का समाधान। आपके पास परमेश्वर का समाधान है। आप परमेश्वर को आप आज स्वीकार कीजिए। मैंने आपको बताया परमेश्वर कैसे स्वीकार करना। मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। परमेश्वर ने हमें मौका दिया, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमें मौका दिया। परमेश्वर ने हमें क्या करा ये सुना। मैं आगे कल से मैं आपको और प्रभु की क्या क्या महिमा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं वचन में से भी बताने वाला हूँ। और अभी मैं यहाँ रुकता हूँ। प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु के आशीष हो, शुभ रात्रि। प्रभु की स्तुति हो। आपको रात पर अच्छे मीठा निस्नाए, परमेश्वर आपको समाधान दे, परमेश्वर के आत्मा आपको दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।